11 तारीख को जो आगामी आप लोगों की रैली होने वाली है, जिसको लेकर के मोतिहारी में आज बैठक किया गया, उसके बारे में बताएं। बैठक किया गया। सबसे पहले तो मैं मान लीजिए जितने भी हमारे चैनल के मीडिया प्रभारी हैं सभी को नमस्कार प्रणाम, और पूरे बिहार वासी को, जो भी हमारे लोग देख रहे हैं इस चैनल को, सभी को नमस्कार प्रणाम आदाब है। आज बैठक का मेन मुद्दा है कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में जन सुराज की रैली है, और रैली में हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 7-8 लोगों को हम लोग गांधी मैदान में भर दें। जो किसी पार्टी ने नहीं किया वो जन सुराज करेगी। और अभी कलकत्ताओं के लोग, कलकत्ता लोगों से हमने मीटिंग किया, उसके बाद प्रभारी लोगों से मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद जो इन लोगों ने हौसला बुलंद किया, उससे हमको लगा कि चंपारण के, पूर्वी चंपारण से भी कम से कम 20-25 हज़ार लोग पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे। इससे उम्मीद हमें और जगी है। शक्ति प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन करना है। बहुत सालों से देख रहे हैं आप, वही लालू जी और वही मोदी जी, नीतीश कुमार की तो कोई पार्टी ही नहीं है। कब कमल में चले जाएंगे, कब लालटेन में चल जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं। उनको तो कुर्सी से मतलब है, बिहार से कुछ लेना देना है नहीं। फिर भी इंडिया का चेहरा वही है। चेहरा भले रहेगा। देखिए अभी प्रशांत किशोर जी के सामने जो जन सुराज जो पार्टी बनी है, जो इनका एजेंडा है, 5 चीज का जो उन्होंने दिया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोचा। शिक्षा के बारे में किसी ने सोचा? आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। हमारे यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी है कोई रोजगार का गारंटी? लड़के पढ़ करके और माँ बाप पैसा लगाए हैं, लेकिन रोजगार का कोई है गारंटी? भाजपा ने तो कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, दी नहीं मिला। बाद में लोगों ने सवाल किया अमित शाह से, तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो चुनावी जुमला था। तो जुमला ये जन सुराज नहीं करेगी। जुमलाबाजी करने के ऊपर ये पार्टी नहीं टिकी है। पार्टी जो कहेगी वो करके दिखाएगी। तेजस्वी यादव बहुत सालों से कर रहे हैं। उनके पिताजी भी बहुत पहले से रोक रहे थे, तो उनके पिताजी भी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। जंगल राज लोगों ने देखा है, और लालू जी के राज भी देखा है। चारा घोटाला से लेकर के और क्या क्या अपहरण हुआ, ये किसी से अछूता नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे बहुत सारे लोग थे जिनका जो अच्छा, जिनका ज्यादा भूमिका था वो भीतर आए। ऐसा थोड़ी था कि अकेले होते। उसमें ललन मिश्रा थे, कौन कौन थे, 5 लोगों का नाम आया था। अब पूछिए। जो प्रसाद जी का 5 जो बातें मैनिफेस्टो है, वो तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो से मिलता है, तो कहीं उनका ही एजेंडा, तो ये भी अपना एजेंडा तो नहीं बना दिया? ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जी ने जो एजेंडा रखा है, भाई बहन योजना, आप देख लीजिए कि सरकार के पास उस तरह का बजट नहीं है कि उसको लागू कर पाएंगे। इसके लिए विरोध प्रशांत किशोर जी ने रखा था। मुंह से कह देना करने में बहुत फर्क है। इससे पूर्व में भी नीतीश कुमार कहते थे कि अगर हम सरकारी कर्मियों का बहाली करते हैं तो वेतन तेजस्वी अपने बाप के घर से लेकर देंगे, लेकिन बहाली हुई और सभी को वेतन भी मिल रहा है। किनकी बहाली हुई? लगभग 5 लाख युवाओं की। 5 लाख की बात करें, सुनिए ना। एक ने कहा था कि 18-20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, तो एक ने कहा कि 20 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। रोजगार देने की लोग बात कर रहे थे। आज मिला रोजगार। रोजगार के नाम पर 40-40 रुपया पे प्रतिदिन पर महिलाएं खट रही है। अब ये जो खिचड़ी बना रही है इस किलो में रसोईया, 4 लाख कुछ की संख्या है आज पूरे बिहार में, और 40 रुपया में महिलाओं को खटाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या किया नीतीश जी ने? बधुआ मजदूर बना के रख दिया। यही सवाल तेजस्वी जी का भी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1500 रुपया वेतन तक करेंगे और 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत लोगों को देंगे। प्रशांत जी क्या करेंगे? इतने दिन से क्या कर रहे थे? वो सोए थे। कई साल से उनके पिताजी राज किए, राजद का राज चला, जंगल राज से लोग उब गए, तब जाकर के लोगों ने व्यवस्था पर ये सत्ता परिवर्तन किया। और ये प्रशांत किशोर जी का जब 5 एजेंडा है, उसी पर उनका बात है, दूसरा कोई नहीं है। इस एजेंडा को हर हाल में बिहार की जनता को जरूरत है, वो चीज किसी ने नहीं किया। कहेंगे ये तो मान लीजिए सरकार की नाकामी है। सरकार का व्यवस्था जो है इसी तरह के नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, इस दौर के अंदाज निराले हैं। फैसला कत्ल का कातिलों के हवाले है। आप देख रहे हैं कि जो संसद और विधानसभा के अंदर बैठे हैं, उन पर बलात्कार केस, हत्या केस, मान लीजिए कि घोटाला केस, तमाम केस है, और वही सत्ता के अंदर बैठे हैं। कैसे ये सत्ता जो है तो अच्छा चलेगा? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, उन्हीं के सरकार के मंत्री के भांजे को उनका सगा भाई गोली से भून देता है। तो उनका अपना निजी मामला है, सगा भाई भूनता होगा। उनका उस तरह का पार्टी का मैनिफेस्टो है, उनका उस तरह का विधि है, इसलिए मारता होगा। और हम लोगों में तो नहीं है। ये तो जन सुराज का जनता की ही पार्टी है, जनता का सुंदर राज की पार्टी है।
आमतौर पर बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच में चुनाव होता है, लेकिन क्या आपकी बार जन स्वराज और दूसरे पार्टी बनकर उठे? देखिए, लोगों के पास पहले विकल्प नहीं था। जिनको लालू जी से डर था तो मान लीजिए भाजपा को वोट देते थे, और जिनको भाजपा अच्छी नहीं लगती है वो लालू जी के वोट देते हैं। अभी आपसे मैंने कहा कि बिहार में 2 ही पार्टियां रह गई है, नीतीश जी का तो कोई पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा गिरीज बुक में अगर लड़कों से कभी सवाल किया जाएगा कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था कि इतने साल के अंदर 9 बार शपथ लिया, तो नीतीश कुमार का नाम आएगा। ऐसा पलटू राम आप मुख्यमंत्री कभी देखे? राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। हैं? राष्ट्रगान का अपमान में राष्ट्रगान तो कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। उसका कैसे देखते हैं जो राजगान होता है और राजगान में अपमान करते रहते हैं कभी अभी तो उनका लोग कह रहे हैं कि मानसिकता ठीक नहीं है, उस पर क्या कहिएगा? अभी तो हर पार्टियां बोल रही है। अच्छा, एक सवाल रहेगा, नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं तो वो देशद्रोही साबित नहीं होते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि यही घटना आरजेडी में हुई होती तो अभी तक बीजेपी वाले ने राष्ट्रगान को देशद्रोही साबित कर दिया। कन्हैया कुछ बोलते नहीं, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी टिप्पणी कोई पार्टी नहीं कर रही है, या जन स्वराज हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टी टिप्पणी। क्या कहिए? नीतीश कुमार हर पार्टियों के लिए पसना है। पसना समझते हैं ना कि जब इधर घटा उधर रख लिए। अभी केंद्र में जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार का भी उसमें हाथ है। आज हट जाए तो ये केंद्र की सरकार जो है सब खत्म हो जाएगी। तो नीतीश कुमार को लोग सोच रहे हैं कि चलिए इसको बोलते हैं चलते हैं, लेकिन जब जो चाहे जिधर बुला ले